गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप मन के बीच में माता जी के वंदना, जैसे कि आप मन जानते कोई भी शुभ काम है तो या तो सरस्वती मैया के वंदना या गणेश जी के वंदना। तो सरस्वती माँ के वंदना, माता जी के वंदना आप मन के बीच में है। जैसे कि आप मन जानते हो कि माता के कई ठहर रूप आप मन दुर्गा जी के आरती में हमन गाथा का गाथा ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमलारानी अवागम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। आओ भी माता जी के एक वंदना आप मन के बीच में कि आजा रे आजा रे। कहाँ आजा? ये हनुमान जी के मंदिर एक प्रांगण में आया। कितना सत्संग के मेला यहाँ लगे हैं। गांव वाला कितना अपन धन बन जन हर चीज में लगा के आज ये कार्यक्रम में रखे हुए। यहाँ कहाँ जाते तो आजा रे आजा शरण मां जगत के माता रानी ओ जगत के माता रानी। शुक्र
जस जोदायक फल जा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आज के जो सुंदर कथा है, आज के जो सुंदर कथा है सुंदरकांड की। सुंदरकांड में सुंदरकांड में हनुमान जी के पूरा चरित्र है, हनुमान जी की महिमा है। अब तुलसीदास जी नाम रखी सुंदरकांड, तो सुंदरकांड रखी तो कर सब व्याख्याकार में अलग अलग बताते हैं। हम और हिसाब से किसी भी सुंदरकांड में इनाम रखने के कारण ये तुलसीदास जी के हनुमान जी बंदर, तो बंदर के चरित्र है सुंदर। हनुमान जी बंदर, बंदर के चरित्र है सुंदर, तेकर से ये कांड के नाम रखे तुलसीदास जी सुंदर कांड। ते सुंदर दिखा था, ते सुंदर दिखा था तो कोई सुंदर है लेकिन तोर चाल चलन ठीक नहीं है, तो तोर सुंदरता के कोई महत्व नहीं है। तो हनुमान जी की जो चरित्र है वो सुंदर, होकर कथा सुंदर, होकर चरित्र सुंदर। और ये सुंदर कांड के जो विषय हमन मिले, जिन कथा भगवान शिव जी पार्वती ने सुनाई, या केवल कोई भाई भरद्वाज जिला, काग भस्म जी ने पक्षीराज गरुड़ जिला, और तुलसीदास जी संत समाज के बीच में की। आज वही कथा है कि निमिष निमिष करुणा निधि जाई कलप समदी, बेग चले प्रभुवानिये भुज बल खल दल जी। हनुमान जी महाराज ने जैन काम से लंका गई से सीता के संदेश पता करे मेरे की सीता है कहाँ, होकर से मुलाकात करी चूड़ामणि माँ सीता से लेके आगे कहाँ राम जी के पास। और जब राम जी के पास आ गए तो किसे कैसे ते लंका गए रहे तो सीता के जन है समाचार सुना बोला, तो सब समाचार बताते हैं। तो किसे माँ सीता इतना दुख में है, इतना दुख में है, होकर एक पल है एक कल्प के समान बीता था, एक कल्प के समान बीता थे। तो प्रभु एक काम कर, बेगी चले प्रभुवानी भुज बल खल दल जी। हे प्रभु ते बहुत ही जल्दी अति शीघ्र ते वो राक्षस बन के दल जीत के और माँ सीता ते ले आ। इस प्रकार से हनुमान जी ने रामचंद्र जी लगे थे, तो जेकर दरबार में हम बैठे हनुमान जी के, ये हनुमान जी के छोटे से भजन आप मन के बीच में। कि लाल देह लालील से अरे धर लाल लंगूर, अब बदल देह दानव दलने जय जय कि महान होगे जी, कि महान होगे जी भगत राम जी के हनुमान होगे।
होगे जी, महान होगे जी। कौन? अरे भगत राम जी के हनुमान। महान होगे जी, भगत राम जी के हनुमान। महान होगे जी, भगत राम जी के हनुमान। महान होगे जी, महान होगे। 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 अरे बलि 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 बलि। महान होगे जी, महान होगे जी, भगत राम जी के हनुमान। होगे जी, भगत राम जी के हनुमान। महान होगे जी, भगत राम जी के हनुमान। पवन के बेटा, पवन के बेटा, अंजनी के लाल आए। पवन के बेटा, अंजनी के लाल आए। और शंकर सुवन के लीलाएं बढ़ाए। शंकर सुवन के लीलाएं बढ़ाए। शंकर सुवन के त्रिनंदन पवन पुत्र हनुमान। एक बार जयकार करेंगे हनुमान जी के नाम से। बोल हनुमान जी महाराज की। पवन के बेटा, अंजनी के लाल आए। पवन के बेटा, अंजनी के लाल आए। और शंकर सुवन के लीलाएं बढ़ाए। शंकर सुवन के लीलाएं बढ़ाए। और जय मंगल के तारे मंगल भगाए। जय मंगल के तारे मंगल भगाए। और आनंद के तन भरे हनुमान नाम पाए। आनंद के तन भरे हनुमान नाम पाए। और नंदन में सूर्य अपन मुँह संकट में सूर्य मुँह लगाए। और देवता मन ने सुखद आशीष सब पाए। देवता मन सुखद आशीष पाए। अरे बलि 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 बलि। देवता मन सुंदर आशीर्वाद देते हनुमान जी का। आशीर्वाद देते कि गुणवान होगे जी, गुणवान होगे जी, बल और बुद्धि में गुणवान। होगे जी, बड़े गुणवान होगे। गुणवान होगे जी, बड़े गुणवान होगे। और गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। और गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। बलि 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 बलि। देखो बल और बुद्धि गुणवान होगे। बल और बुद्धि गुणवान होगे कैसे? कोई गरीब में 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, लेकिन तो किसी ने मान ले बेटा नहीं माने कोनो। जब 10वीं पास है, 8वीं पास है, प्रमाण पत्र कहाँ है? प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र देखा तभी ध्यान नहीं है। तो हनुमान जी की जो चरित्र है प्रमाण का है। प्रमाण होगे जी, प्रमाण होगे जी, सेतु रामायण पर। होगे जी, ये रामायण परवान होगे जी। ये रामायण परवान होगे। और प्रमाण होगे जी, प्रमाण होगे। परवान होगे जी, परवान होगे। और गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। गुणवान होगे जी, गुणवान होगे। अरे
प्रभु सुख है ना। सीता के बारे में जब ऐसे समाचार मिले कि सीता जो है लंका में बहुत दुखी है, तो भरी आए जल राजीव नैना। भगवान रामचंद्र जी के आंख में आंसू भर गए। अब बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझे विपत्ति की ताई। जे भगवान मन से वचन से कर्म से भजते कर भजन करके वो लोग उन प्रकार की विपत्ति हो सकते, लेकिन हनुमान जी पीछे कहा भर सुन सीता दुख प्रभु सुख है। सीता के बारे में बता रहे कि सीता जी ने लंका में बहुत दुखी, प्रभु आप मैंने काम करो ना, ले आओ ये राक्षस मल्ल मार करके। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमान जी की थे प्रभु ओकरे पर विपत्ति आथे, ओकरे पर दुख आथे, परेशानी होते आथे, काकर ऊपर जब तब सुमिरन भजन न होई। जेने कबू सुमिरन न करे, भगवान के नाम ले नहीं भजन। लाइन से आवा माता हो, थोड़ा से जगह बना लो, थोड़ा दूरी बना लो। लाइन से आवा ना, एकदम कंजेस्टेड हो जाते जगह, थोड़ा पीछे पीछे हट जाओ, थोड़ा थोड़ा से। तो ओकरे कोई विपत्ति आती, परेशानी आती, ये भगवान के भजन नहीं करे, भगवान के नाम ले नहीं, तो हम तो सब लेवत है में हमार में से विपत्ति दूर है ना। तू कहते की बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीतियान लीजा। और फिर ते तो इतना बलशाली है प्रभु, ते राक्षस में तोर सामने में है का काय मायने रखते हैं। रिपु जीतियान बीजान की, तेज ये तोर शत्रु है रावण ना, बोला जीत करके जानकी ला लिया। इस प्रकार से हनुमान जी है। हनुमान जी के लिए राम जी लगी थे और का की थे, और एक भजन के बाद आप लोग के बीच में पूरा कथा बताओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। कि करता मैं विपत्ति तोला, मोला तारी ले गोसैया, तारे हथवाला संसार के रचैया। और हनुमान जी और का थे, सीता ला इतना दुख है, तो भजन के माध्यम से आप हम बताए प्रयास करते हैं कि हनुमान जी राम जी लग कैसे बताई से दुख कि तोर दर्शन बर दर्शत रही, कहाँ लुका गे मनमोहना। रद्दा जो हती रद्दा जो हतिया गिरागे, तहु भुलागे मनमोहना। तोरे दर्शन बर दर्शत रही, कहाँ लुका गे मनमोहना। रद्दा जो हती गिरागे, मनमोहना।
समान उपकारी नहीं को सुर प्रति उपकार करो का तोरा सन दुख होई न प्रकट मन मोरा सुन सुत तो ही उठि मैं नाही देखो कर विचार मन नाही पुन पुन कपहि तव सुर गाथा लोचन नीर पुलक गाथा सुन कवि कोई समान उपकार नहीं को सुर नर मुनि नहीं को सुर नर सुन कपि तो ही समान उपकारी मोर बर से भला सोचने वाला एक ही जन है भगवान राम की थे हनुमान जी ला कि ते मोर पर अतिक बड़े उपकार करे हैं अपन उपकार में हाथ पे मोला जने नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी न कोई देवता है न कोई नर है न कोई मुनि है या कोई शरीर धारण करने वाला मोला तो कोई दिखबे नहीं करेगी तो जैसे मोर हित चाहने वाला मोर भला चाहने वाला मैं है आज तक नहीं देखे प्रति उपकार करो का तोरा अब ते अतिक मोला जैसे कोनो कर्जा उपकार करे नहीं थे पैसा की जरूरत है हम गेल साहूकार का भैया 1000 रुपये दे दी फिर गेल 5000 दे दी अब ऐसे अतिक कर्जा हो गए बोला छूट नहीं पाएगा कर्जा में तू ही प्रकार से दे तो बोला यार एक कर्जा उपकार करके मोर ऊपर कर्जा कर देते हैं और पता नहीं है ये कर्जा ला मोर से छुटा ही या नहीं छुटा है प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा मोर समझ में ये सब बात नहीं आती कि मैं तुर कर्जा ले कैसे छोटू ते आज मोर ऊपर इतना भला करे हे प्रभु कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही देखो करी विचार मन माई मैं सोचता हूँ कि का ते जब तक मोर ऊपर उपकार करे मोर पर भलाई करे हित करे ओला में है कभू नहीं छूट पाओ ऐसे लगते मोर मन ऐसे देखो करी विचार मन माई मैं अपन मन में से विचार करता हूँ कि हनुमान ते जब तक मोर ऊपर भला करे उसका मैं अपन मन में विचार करके देखो ये जिन भलाई के जिन काम है बोला मैं ओकर प्रति मैं का करो कि पूरी पूरी कपहि चितव सूर्य राता लोचन नीर पुलक अति गाता हनुमान जी राम जी के मुखला ऐसे देखा थे हनुमान की राम काय कहा थे हनुमान जी ने पुनि पुनि कपहि चितव सूर्य राता भगवान राम की मुखला देखते और मुखला देखा तो काय लोचन नीर पुलक अति गाता प्रेम प्रेम के मारे ये पूरा होकर शरीर जिन्हें गदगद हो गए इसे तो कर आंख से आंसू बहन लगे काकर हनुमान जी के अरे भाई कोई मुख्यमंत्री है अब एक छोटे से चपरासी पढ़ाई कर गई चपरासी के तू चपरासी तो धन्य हो गए सोचिए एक बड़े मुख्यमंत्री बहुत पढ़ाई कर तो अतिक बड़े राम मर्यादा पुरुषोत्तम जल है कहे जाते जगत के स्वामी जगत के पालन करने वाला आज और बड़ाई करे हनुमान जी की हनुमान जी के आंख में आंसू बहे लग जाते फिर दोहा में कहा होते आओ एक भजन सुनते बोल सियावर रामचंद्र की जय
भरत प्रिय रामचंद्र की पाछले बेटा संगी संगी रे कि पाछले बेटा संगी अजुड़ा जाई छाती प्रेम के संदेश लाने राम नाम पाई। पाछले बेटा सखी जुड़ा जाई छाती पाछले बेटा सखी जुड़ा जाई छाती प्रेम के संदेश लाने प्रेम के संदेश लाने पाछले बेटा सखी जुड़ा जाई छाती प्रेम के संदेश लाने
बचन मिलो की मुख गात हरसी हनुमंत चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब हनुमान जी महाराज देखे कि राम भगवान और बड़ाई करे थे। एक सेवक के कोई मालिक बड़ाई कर दी, तुम देखते कि अरे ये तो मोर बड़ाई कर रहे थे, राम हनुमान की बड़ाई। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमंत। भगवान के वचन से सुन करके भगवान के चेहरा ला देखते, मुख ला देखते, और मुख ला देख करके का करते, चरण पर प्रेमाकुल। थोड़ा से लाइन बना कर हो, तू ही मन ला तकलीफ होवत है, एक से बार बार निवेदन करत हूँ, थोड़ा से लाइन बना के आओ ना, तब तो तू ही मन ला तकलीफ होवत भाई, हम मन नहीं होवत है, तुहरे मन मर बोलत हन, लाइन से बहुत बढ़िया, सब जन पूजा करे मिली आराम से। हाँ चलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चरण पर प्रेमाकुल। हनुमान जी ने दंडवत होके कहा राम जी के शरण में, त्राहि माम भगवान, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हनुमान जी देखते कि अरे ये तो मूर्ति चरण में पड़े, तब कैसे करे जाए। आए तो भजन सुन फिर बताओ कि हनुमान जी ने भगवान के चरण में पड़े हुए और भगवान हनुमान जी के प्रति का अभी अभी हमारे धर्म मंच पर हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री लेखराज सोनकर जी, पूर्व पार्षद हमारे ग्राम भाटागांव वार्ड क्रमांक 61 के, जिनका पदार्पण हुआ है, मैं उन्हें ससम्मान मंच की ओर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु कृपया ध्यान दीजिएगा, अबीर गुलाल से पुष्पमाला से स्वागत करेंगे लेखराज सोनकर जी का। कुछ ही देर बाद हवन के कार्यक्रम प्रारंभ होगी और मैं चाहूँगा लवकुश मानस परिवार एवं वजन शक्ति मानस मंडली की समस्त कलाकार शीघ्र हमारे धर्म मंच के समीप आ जाए। आपके द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी, आपके द्वारा कार्यक्रम विराम लेवेगी, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा शीघ्र मंदिर प्रांगण में उपस्थिति देवें। और सभी धर्म अनुरागी संतों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी को पूजा करके अपने घर की ओर नहीं जाना है, हवन कार्यक्रम में शामिल होना है। उसके बाद महाभंडारा का आयोजन है, आप सब झनला झारा झारा न्योता, घर में खाओ मत, हमारे यहाँ आहू मत, ऐसे की थे, लेकिन मैं कहा था घर में घलो खाओ और हमारा भंडारा जरूर खाओ। भगवान हनुमान जी के प्रसाद भीमसेनी एकादशी के पावन पर्व में यहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। आप सभी सादर 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 आमंत्रित हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के जे नाम है हमारे जीवन भर कते महत्व रखे, जे नाम न लेके हमारे जीवन है जिन्हें संसार सागर से पार जा सकते। आओ भगवान श्री राम जी के नाम लेके अपन जीवन के उद्धार करें। कहावत तुलसीदास जी की जय, कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम ही आधार है, राम के भजन ही आधार है। आओ भजन करते। कावर हनुमान जी कहा थे राम, कौन ला? राम ला। राम जी कहा था हनुमान जी, दोनों के संवाद होते। तो हनुमान जी ने भगवान के चरण में पड़े हुए में कहा है राम जी ने कोई बड़ाई कर दी, तेज मोर पर उपकार कर गए। तो आप सोचो कि भगवान ये हमारा नर्तन के शरीर में है, नर्तन के शरीर जिन्हें नर्तन हम पाए हैं, तो वो कतक बड़े उपकार करे हमारे ऊपर। भगवान कतक बड़े उपकार करे जिन हमारा मन के बनाए थे।
कोई जानवर नहीं बनाए, पशु पक्षी नहीं बनाए, मनखे बनाए। तो ओकर उपकार है, ओकर कर्जा से छूट सकते का भगवान के मनखे तल न पाए वही तो देगा। तो हमारो मन पर ये बात लागना होते। हाँ, भगवान के भजन एक छोटे से तो गाले राम के भजन ला के संगी आए हर नर जन हर घड़ी हर हर कर ले राम के सुगिरन चौरा लीला भुगत के संगी आए हर नर जन हर घड़ी हर हर कर ले राम के सुगिरन आवे तेरे तेरा आवे तेरे तेरा कामर माया में तेरा बुलाए गाया के भजन ला
शुभ करके। राम नाम के महिमा भारी, पापी के पाप हरते। तू ही नाम लाख में धर दे, जिंदगी के दुख दर्द। अरे नहीं आवे तेरा काबर माया में तेरा भुलाए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एक बार ताली बजा के सब कोई भगवान हनुमान जी की भी जय बोलो। ताली बजाओ माता हो सब, ताली बजा के जोर से ताली, बोल हनुमान की ताली। महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसे कि आप सबको ज्ञात है, 24 घंटे का यह कार्यक्रम सैन्य सैन्य अपने मंजिल की ओर पहुंच रही है और हवन का समय होते जा रहा है। अब मैं चाहूंगा, कैसे करना है बता, लेना है मंडली, मंडली आ है वापस हो ये मतलब अभी। हाँ चलो चलने दो गुरुजी, चलन दे चलन दे। हाँ, हिमानी साहू रिमझिम सोनकर की ओर से 20-20 रुपया भगवान के चरण कमल में प्रदान करेंगे। विजय से धन्यवाद देते हैं। भगवान वो पर परिवार सदा सुखी रखे। कि बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवे न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के सीता, सुमरि स्तोत्र का मगन गौरी। बारे बारे प्रभु। अब हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के चरण में पड़े दंडवत, हे प्रभु ते कहा था, जैसे किसी की कहा था, ते मोरा तक बड़ाई कार करत है। तू बारे बारे प्रभु चाहे उठावा। हाँ, मोना शंकर की ओर से 10 रुपया। और प्रेम मगन ते ही उठवे न भाव। लेकिन हनुमान जी महाराज जिन्हें रामचंद्र जी बार बार उठा कर उठना भैया, उठ लगा का हो गए, मैं तो बड़ाई करेगा जी, मत किसी को चरण में पड़े है। तो प्रेम मगन थे उठ बन भा। लेकिन हनुमान जी प्रेम इतना मगन है तो उठत नहीं है कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगने गौरी। कनक और गौरव की ओर से 50 रुपये भगवान के चरण में प्रदान करेंगे। हृदय से धन्यवाद। भगवान वो खुशी रखे, सुखी रखे। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भगवान राम के चरण कमल में जिन्हें हनुमान जी पड़े हुए हैं,
ओकर चरण ओकर शीश है ना, सुमरी सु दशा मगन गौरी सा। अब वो दशा के आप मन अंदाज लगाओ कितना वो प्रेम के मारे जो है भगवान राम के चरण में पड़े। तो भगवान शंकर माता पार्वती की थे सुनत पार्वती सुमरी सु दशा मगन गौरी सा। वो दशरथ सुमर याद कर कि वो दशा वो समय परिस्थिति कैसे रही हुई राम और हनुमान की। तो सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा सुंदर। अब कथा सुना जने आता पार्वती ला अब दोनों जन मगन हो गए। कहते मेरे कथल बता रहे तो सावधान होकर के फिर कभी कथल बताते। सावधान मन करी पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। और कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा। और हनुमान जी जिन्हें भगवान रामचंद्र जी है अपने हृदय से लगा लेते पुकार लेते। और कर गई परम निकट बैठा और अपन निकट में बैठा थे। और कहा कहते एक भजन के बाद हम फिर कथल बताओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कि आओ रे भाई आओगा सजा लो। आओ रे भाई आओगा तो गुलाब का हमारा नाम अल्लाह है मेरा के सबो चुरी मिल के Thank you.
रामचंद्र की मैं एक सूचना देना चाहूंगा, हमारे कार्यकर्ता बंधु कृपया ध्यान से सुनेंगे। अब समय होते जा रहा है, रामायण की पाठ भी विराम की ओर है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कार्यक्रम प्रारंभ होएगी और इसके पूर्व बात करना 1 मिनट। चलिए आपका चलने दो, प्रवचन ले लीजिए। कि कहूँ कभी करावने पार तिलक का, कहूँ कभी करावने पार तिलक का, यही विधि है दुर्गे का। प्रभु प्रसन्न बोला बचन विगत बोला बचन विगत। अब भगवान राम किसे कैसे विजय लंका गिरे हैं, तो रावण के कैसे पालन पोषण करे थे, वह कैसे ढंग से नहीं थे, ओकर रहन सहन कैसे। कहूँ कभी रावण पालत लंका, रावण लंकापुरी के कैसे पालन पोषण करते, सब बने बने नहीं केही विधि दहे दूर गए थी बंका। और ते वो लंका में जा करके वापस भी आ गए, कैसे चले गए क्या है। अब देखिए कहा भगवान राम प्रसन्न है ना, तब किसे कहा बोला वचन विगत अभिमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। देखिए प्रसन्न, तब हनुमान जी कुछ बात बोलते हैं, अभिमान न त्याग करके कहा। अब हनुमान राम जी हनुमान जी पूछे से कैसे ये लंका गिरे, तो लंका किसने जल गए। तो आप मन बताओ कि लंका ला कौन जला है, लंका ला कौन जलाई। तो हम सब जन किसी के लंका हनुमान जी जलाए है। आंखों देखी हाल, आंखों देखी हाल वे बता। हनुमान जी गए इस लंका में सीता के पता लगाए बन, वो लंका जलाए नहीं गई, सीता के पता लगाना नहीं से सीता पता लगाए बन गई। और जेन है कहीं लंका जलाए बन जाती तो ककरो घर जैसे किसी ना, अरे तो घर न जला दोगे, तो जलाने वाला क्या करते, माटी तेल रखी, माचिस रखी, कपड़ा लग तो कहीं रखी, तब तो जल ही का असलियत नहीं जल जाए। तो हनुमान जी कहीं लेके गए इसका कपड़ा लगता, माचिस माटी तेल वगैरह घर के गए इसका नहीं गए। वो तो रावण है किथे, अरे बेंद्रा की पूछी में आगे लगा दो, बेंद्रा के पूछी में आगे लगा दो। तो राक्षस मत कहा करते, जब का कपड़ा दिखे लंका में, जब का तेल दिखे, सब ले आकर लपेट देते, तेल में बोल देते, अब माचिस मार के आगे लगा दी। अब आंखों देखी घटनाएं नहीं है। तो किसे किसे लंकन कौन जलाई, तो लंकन माँ पार्वती जलाई, कोनो किसी शनि देव जला दी लंका, कोनो किसी हनुमान जी जलाई। मोर कहना है भैया, आगी लंका के, कपड़ा लंका के, माचिस लंका के,
लगाने वाला कौन? वही लंकापुरी वाले वाला। ये दाई हो अगरबत्ती बाहिर में खोचा माता हो ये आगी लग गिरी से थोड़ा ध्यान दो भाई तुमन। अगरबत्ती खोचे के बाहिर में बनाए हवन वही मेरे खोचो माता हो। तो लंकल कौन जलाई? लंका लाओ लंकापुरी वाले मन जला दी। हनुमान जी नहीं जलाया, वो तो सीता को पता लगा गिरी से। तो हनुमान जी ला हुई बात मुझे कैसे जीते लंकल जला दे कि सुने होगा। राम जी पूछा थे आओ का पूछी बोल सियावर रामचंद्र की जय। मन मैला और तन को धोए, दयावती अवकर बाबू का नाम नहीं मालूम। अच्छा दयावती की ओर से और पुनिया की ओर से 51 रुपया भगवान के चरण कमल में प्रदान करेंगे। हृदय से धन्यवाद देते माता जी। हेलो माता जी मन से मोर निवेदन है अगरबत्ती बाहिर में खोचो भाई अलहन आज ही का मतलब नारियल मतलब पकड़ ले है ना तीरथ थोड़ा देख भाई। एक भजन सुन फिर का हो इस कथा तेल बताओ। मन मैला और तन को धोए, तोर मन गंदा है और शरीर लगे धोआ तो कर से का वो गंदगी मिट जाएगा? नहीं मिटेगी। ये भाव में भजन में आप मन के बीच में कितनी तोर उज्जर और दिखेगा सुधर फिर नहीं ये काम के, नहीं ये काम के। कोई काम के का तनी तोर उज्जर और दिखेगा सुधर फिर नहीं काम के, नहीं काम के। तोरे उज्जर दिखेगा घर पे काम के,
सिया गाय राधे श्याम के रट राम सिया गाय राधे श्याम के तारा जीवन हेगा आधार राम के भजले मुखले राम भजले तज से आवाज चोरी कर दसला बार दिया अंजोरी कर दसला बार राम भजले माया राम भजले रघुवर के पाँव रजले घर हावे नाम के रघुवर के पाँव रजले घर हावे नाम वैसे तुमर घर पूरा होगा महिमा नाम के वैसे तुमर घर पूरा होगा महिमा नाम राम है तभी जिंदगी है ओकरे भरोसे चलत है अवला कहीं से छोड़े तो फिर जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। आओ कथा प्रसंग में चलते शाखा मृग के बड़ी मनसाई शाखा ते शाखा पर जा और नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर घन बद विपिन शाखा मृग के बड़ी मनसाई। अब ते महाराज ऐसे कहा जाते कि बहुत बड़े काम कर देते लंका में जा करके सब राक्षस मल्ल मार दे है ना भाई बड़े समुद्र पार कर दे बहुत बड़े बड़े काम करके आ जाते हैं। तो राम भगवान ने किसे हनुमान जी का महाराज तुम कैसे बात करते बेंद्रा मन तुम मन देखे हो बेंद्रा मन के काम का है ये पेड़ में कूद के जाना पेड़ में वो पेड़ में कूद के जाना ये पेड़ में नागी साल सिंधु हाटक पुर जाया निश्चर घन बद विपिन उजारा वो सोन समुद्र नहाके हो लंका के दहन करे हो कर बाट के लोग जा रहे हो। अच्छा एक बड़े बड़े काम करते जीते हैं और मैं क्या करूँ महाराज मोर में उसका हिम्मत का मोर में उसका बल का है उसका ताकत का है जिनमें बड़े बड़े काम है वो तो बात ऐसे का सो सब तब प्रताप रघुराई नाथन कछ मोरे प्रभुताई। वो तो महाराज आप मन के बल न पा करके आप मन के प्रताप से एक काम न कर करे मोर में से कहा है मैंने बेंद्रक राजा में कहा ऐसे कर सकते वो तो तोरे ताकत से सब काम हो गए। अच्छा हो का कैसे दोहा में एक भजन के बाद
भगवान की कीर्तन भगवान की कथा ला फिर सुनाओ आओ एक भजन सुन लो। राम के नाम बड़ाई करते भगवान राम के कौन हनुमान जी। हाँ राम नाम के महिमा कतेक बड़े जेकर बड़ाई जन है हनुमान जी करत है राम जी के। हाँ एक छोटे से भजन। कि सुई तकदीर जगाए सोई तकदीर जगाए। राम के नाम की ताकत देखो कौन जाने और भाग कैसे फूट गए काहे करता सफल होबे नहीं करे। तो सोई तकदीर जगाए और जो राम नाम गाए और हर बिगड़ी उन्हीं की बन जाए। राम नाम बोलो हरे राम नाम बोलो हरे जो राम नाम गाए हर बिगड़ी उन्हीं की बन जाए। आपन भी इधर बैठे हो तो खाली मत बैठे रहो भगवान के नाम ले राम नाम को कहो। राम नाम बोलो हरे राम नाम बोलो हरे बोलो बोलो राम नाम बोलो राम नाम बोलो।
करी अर्पण ऐसा आनंद कहाँ पाए, ऐसा असली आनंद मिली का कोई जगह नहीं मिले, ऐसा आनंद कहाँ पाए जो राम नाम गाए, और हर बिगड़ी उसी की बन जाए। राम नाम बोलो, जो राम नाम गाए, और हर बिगड़ी उसी की बन जाए। श्रोता बंधुओं की ओर से कुछ सम्मान की राशि आपको प्राप्त होती है। ग्रीसा सोनकर की ओर से 10 रुपए का नगद सम्मान। इसी क्रम में बिहारी सोनकर, रूपा सोनकर, सूर्यकांत सोनकर, माधुरी सोनकर, धर्मेंद्र सोनकर, पारधी सोनकर, स्वर्गीय गौरी सोनकर भाटा गांव के ओर से 101 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। इसी क्रम में हर्षिता धीवर की ओर से 101 रुपया आपको प्राप्त होती है और मोहन सोनकर 10 रुपया और हमारी बिटिया वैष्णवी की सुपुत्र सार्थक की ओर से 101 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। इसी क्रम में 20 रुपये का 201 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है सनत गुरुजी की ओर से। और मालती दीदी की स्मृति में आर्य की ओर से 100 रुपये का नगद सम्मान आपको प्राप्त होती है। दुर्पद सोनकर 101 रुपया, बाहरू सोनकर की ओर से 20 रुपये का नगद सम्मान प्राप्त होती है। समीर सोनकर की ओर से 100 रुपये का नगद सम्मान आपको